कृष्णा मित्रों, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है, सकट चौथ का व्रत आने वाला है। यह किस दिन है? यह 29 जनवरी को है। इस दिन माताएं सकट माता की व्रत करती हैं और गणेश जी भगवान की पूजा की जाती है। माताएं अपने बच्चों की उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना हेतु यह व्रत करती हैं। महा मास की चतुर्थी तिथि को यह व्रत किया जाता है। कच्चे तिल और गुड़ को मिलाकर तिलकुट बनाया जाता है। कहीं कहीं इसे तिलकुट चौथ भी कहा जाता है और माघ चौथ भी कहा जाता है। आइए मित्रों, सकट चौथ की कहानी का आनंद लें। जय हो सकट चौथ माता की जय। हाथ में तिल लेकर इस कथा का श्रवण करें। किसी गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। जेठानी के घर का चौका बर्तन देवरानी किया करती थी। ऐसे ही दिन प्रतिदिन बीतते गई। आई सकट चौथ। सकट चौथ पे देवरानी ने अपनी जेठानी से कहा कि दीजिए, मुझे गुड़ और तेल दे दो। आज सकट चौथ है। मैं गणेश जी को तिल और गुड़ का तिलकुट बनाकर भोग लगाऊंगी। जिठानी ने देने को मना कर दिया। तिल और गुड़ ना होने के कारण उसने तिलकुट नहीं बनाया। उसके पास बथुआ और बाजरा पड़ा था। उसने बथुए और बाजरे की टिक्की बनाकर गणेश जी भगवान का भोग लगाया। रात को उसके पति ने पूछा कि तुमने तो आज तिलकुट बनाया होगा, लाओ दो। तो दोरानी ने मना कर दिया कि बथुए की रोटी है। उसके पति को गुस्सा आया। उसने उसे बहुत मारा। बेचारी रोती हुई जब सो गई। ऐसे ही आधी रात में सकट देवता आए। सकट देवता देवरानी के सपने में आकर बोले, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। देवरानी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बथुए की रोटी बनी हुई है, जाकर खा लो। तो सकट देवता भगवान गणेश जी ने जाकर बथुए की रोटी को खा लिया। फिर देवरानी के पास जाकर बोले, मुझे शौच लगी है, कहाँ निपटूं? देवरानी बोली, चारों कोने और पांचवे देहरी पे जाकर कर लो। सकट देवता ने ऐसा ही कहा। फिर बोले, मैं इसे कहाँ पोंछूं? देवरानी ने बोला, पोंछ लो मेरी ललाट पे। सकट देवता ने ऐसा ही किया। गणेश जी ऐसा कर कर वहां से चले गए। सुबह उठकर देवरानी ने देखा कि चारों तरफ हीरे मोती चमचमा रहे हैं और उसने अपने ललाट को देखा तो उसमें भी हीरे मोती चमचमा रहे थे। सुबह हुई तो जेठानी ने देखा, आज तो देवरानी मेरी काम करने नहीं आई। जेठानी ने अपने बच्चों से कहा कि जाकर अपनी चाची को बुला लाओ। बच्चों ने जाकर देखा कि घर में तो चाची हीरे मोती ये सब चीजें उठा उठा कर रख रही हैं। बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया, माँ, चाची तो हीरे मोती बटोर रही हैं। तो उसकी जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर गई और पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो देवरानी ने कहा, ये तो मुझे सकट देवता ने दिया है। गणेश जी भगवान ने मुझे धन दौलत ज्ञान भंडार अन्न धन से भर दिया है। अब मैं आपके घर ना आऊंगी। जेठानी ने बोला, ऐसे कैसे हुआ? तो उसने सारी अपने पे बीती आप बीती सब बता दी कि सकट देवता ने उसे कैसे धन धान से परिपूर्ण किया। अगली बार आएंगे तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। उसने जाके अपनी सारी बात अपने पति को बताई। अगले साल सकट चौथ आई तो उसने जैसे उसकी देवरानी ने किया उसी प्रकार उसने अपने पति को पहले से ही बता दिया था कि मुझे तुम मारना, फिर सकट देवता आएंगे तो मैं ऐसे ऐसे करूंगी। जेठ ने उसके पति ने ऐसा ही किया और सकट देवता आए तो जेठानी ने वैसा ही किया जैसे देवरानी ने बताया था। लेकिन जब सुबह उठी तो चारों तरफ मक्खी भिनभिना रही थी। तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने जाके अपनी देवरानी को कहा। तो देवरानी ने कहा कि मैंने तो ना होते पे ऐसा किया, तुमने तो
होते हुए ऐसा किया तो इसमें मैं क्या करूं? ये तो सब भगवान की करनी है। जैसे सकट देवता ने दौरानी का कष्ट काटा, वैसे ही सबका काटना, कहते सुनते हुंकारा भरते। सकट देवता मेरा कष्ट काटना, मेरे परिवार का कष्ट काटना। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में आगे शेयर करें। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।